एक बात ध्यान करें, भगवान के पास विवाह करने सुपर्णखा भी आई थी। परीक्षित जी आई तो भगवान बोले क्या विचार है? बोले तुम सम पुरुष न मो सम नारी। भगवान बोले हमको देख के क्या लगता है मन माना कछु तुम ही निहारी। कोई दूल्हा इतना मिला ही नहीं अच्छा। बोले एक बात बताओ, तुम पाकिस्तान से आई हो कि हिंदुस्तान से आई हो? बोले महाराज हम तो यहीं से आए। तो बताओ तुम्हें कोई भाई साहब नहीं, पिताजी नहीं है, तुम खुद ही चली आई सगाई करने? बोले और क्या? भाई साहब ने कहा कि दूल्हा देखना तुम्हारा काम है, और पसंद आ जाए और नहीं करे तो डंडा मारना हमारा काम। भगवान बोले देखो भाई, हमारे संग में तो बगल में बैठी है पर वो कुआरा है। सीता जी बोले मर्यादा में आके तुम झूठ बोलते हो? बोले झूठ क्या बोलना, जैसे वो तैसा, जैसी जी कुआरी है तैसा लक्ष्मण कुआरा, फैसला भाल होता है? अरे मन माना कछु तुम ही निहारी। तो भगवान का काम विवाह करना नहीं, धारणा देंगे, आत्मा रूपी कन्या को प्राप्त कराना है या करना है, यही कथा आप देखेंगे। अगर ऐसा होता तो मैं कहता हूं रीछ की लड़की से विवाह कौन करता था? आपने कभी सुना किसी आदमी ने रीछ की लड़की से विवाह किया हो? पर मेरे कृष्ण ने जामवती से ब्याह किया, और ऐसी वैसी रानी नहीं भाई साहब, पट रानी, एक गिलास रानी। जो महल रुक्मणी को, वो महल जामवती को है? तो भगवान का काम विवाह करना नहीं, आत्मा रूपी कन्या हम लोग विराजमान है। और सज्जनों एक बात मैं आपसे कहूंगा, ये विवाह की कथा नहीं। दुनिया में लोग सुख खोजते फिर रहे, पर सुख तो कहीं है ही नहीं। अरे निज अनुभव अब कघई खगेसा, और बिनु हरि भजन मिटहि कलेश। आपने देखा होगा कोई लड़का मकान के अंदर चला जाए और जब कुंडी लग जाए नहीं खुले तो लोग दरवाजे को तोड़ देते हैं। जब खाओ तो इतना खाओ कि घर के परेशान हो जाए, सो तो इतना सो सोते ही चले जाओ। मगर भगवान का भजन भी करो, ऐसे मजीरा बजाओ भाई साहब कि भगवान को खबर पड़ जाए, भगवान के दरवाजे को तोड़ के फेंक दो। उसे विश्वास दिलाओ कि प्रभु सबसे ज्यादा हम आपको चाहते हैं, और जब हमको फुर्सत मिलती है तो आपको छोड़ के कहीं जाना नहीं है। सज्जनों भजो सो राम और करो सो काम। आप अपने हाथ से जो काम कर जाएंगे वही काम आने वाला है, और जो भजन कर जाएंगे वही काम आने वाला है। इसलिए सज्जनों मैं किसी चीज का निषेध नहीं करता हूँ। घर में ही रहो, घरवाली के साथ में रहो, व्यापार करो, नौकरी करो, सब करो, पर काम करते चलो, नाम जपते चलो। देखो आप बिल्कुल भजन मत करो, घर से निकलो तो तुम्हारे घर में जो ठाकुर से प्रणाम करो, जा रहे हैं बाबा, और लौट के आओ तो कह दो आ गए बाबा, बस हो गया भजन है। और कहते हैं एक मौन रह जाए आनंद, दुनिया जितना बोलती है बोलती रहे, और आपके मन में शांति आ जाए तो फिर भजन की आवश्यकता नहीं। क्योंकि हमको मालूम है अनजाने में कोई पाप हो जाए तो पाप नहीं होता है, और जान के करे तो महापाप होता है। आपको मालूम है यहाँ रहने वाला कुछ नहीं है, मकान आया, जमीन आई, पेड़ आई, सबको जाना है, और जाने वालों को क्या करना है। इसलिए ज्यादा प्रपंच में नहीं फंसो, इस आत्मा रूपी कन्या को बहुत सीख भगवान से जोड़ दो। मृत्यु लोक जैसा लोक नहीं, गृहस्थी जैसा जीवन नहीं, और भगवान के भजन जैसा कोई आनंद नहीं। अरे छोटा बने जो वो हरि पावे, और छोटी नदियां बहते बहते सागर में मिल जावे। छोटी सुई निकाले का और महल धरा पछतावे, और छोटा साई राम नाम का अमरपुरी ले जावे।